हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू सीनेटेल। आज के एपिसोड में हम 1999 की वन ऑफ द बेस्ट मूवीज़ जो है यानी कि फ़ाइट क्लब मूवी उसको रिव्यू करने जा रहे हैं। लेकिन इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करने से पहले और इस एक्सप्लेनर को एक्सप्लेन करने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि इस एनालिसिस के अंदर जो है हम इस मूवी के एंडिंग को एक्सप्लेन करेंगे, तो स्पॉइलर अलर्ट्स जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। तो इस मूवी की अगर हम बात करें तो ये 1999 की वन ऑफ द बेस्ट मास्टरपीस मूवी थी जिसने सिनेमा की दुनिया में एक तहलका मचा दिया। अब ये एक मूवी सिर्फ स्टोरी नहीं थी बल्कि एक ह्यूमन साइकोलॉजी को एक्सप्लेन करती थी और हमारी सोसाइटल सिस्टम के ऊपर एक बहुत ही क्रिटिकल एनालिसिस था और सोसाइटी के ऊपर इसमें जो है क्रिटिसाइज़ भी किया गया है डिफरेंट वैल्यूज़ और बिलीव्स को। तो यहाँ पर अगर हम इस मूवी का एक जायज़ा लें तो पहले हम इसके बैकग्राउंड को एक्सप्लेन करते हैं। तो फिल्म की कहानी कैसे इंसान के गिर्द घूमती है जिसका कोई नाम नहीं, और इसको इस मूवी में नरेटर का नाम दिया गया है जो कि अपनी स्टोरी एक्सप्लेन कर रहा है। मूवी के स्टार्ट में ही आपको मूवी की एंडिंग थोड़ी सी एक्सप्लेन की जाती है पहले सीन में, जिसकी तरफ हम बाद में आएंगे। तो ये नरेटर जो है एक बड़ी कंपनी में काम करता है और एक प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट, रिकॉल स्पेशलिस्ट होता है। यहाँ पर इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, इसको इंसोम्निया का शिकार हो चुका होता है, यानी कि इसको शदीद बेख्वाबी होती है और इसको नींद नहीं आती और वो दुनिया की मटेरियलिस्टिक ज़िंदगी से तंग हो चुका होता है और वो बहुत ज़्यादा लोनलीनेस का शिकार भी होता है, जिसकी वजह से इसको दूर करने के लिए वो एक सपोर्ट ग्रुप को ज्वाइन करता है जहाँ पे वो दूसरे लोगों के दर्द को देखता है। कोई कैंसर से सफ़र कर रहा होता है, तो कोई डाइवोर्स से, तो कोई जो है लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ से गुजर रहा होता है। तो ऐसे सपोर्ट ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद इसको अपना दर्द कम महसूस होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर इसकी मुलाकात एक खातून यानी कि मार्ला सिंगर के साथ होती है, जो कि ख़ुद भी इस ग्रुप्स में एक टूरिस्ट के तौर पर आ रही होती है। इसको कोई बीमारी नहीं होती नरेटर की तरह ही, बस ये वहाँ पर सिर्फ टाइम गुजारने आती है। तो यहाँ पर नरेटर जब इससे मिलता है तो उसको लगता है कि इसकी वजह से उसका जो मस्नूई सुकून है जो कि इसको इस ग्रुप से मिल रहा होता है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो वो चाहता है कि मार्ला जो है वो इस ग्रुप को छोड़ के चली जाए। अब यहाँ पर एक क्रिटिकल सीन आता है जब वो एक एयरलाइन में सफ़र कर रहा होता है नरेटर, और यहाँ पर उसकी मुलाकात जो है वो टाइलर डर्डन से होती है। अब टाइलर डर्डन जो होता है ये बेसिकली साबुन बेचने वाला एक करिस्मेटिक और एक रिबेलियस शख्स होता है। अब नरेटर जो है इससे मिलने के बाद इससे इसका कार्ड लेता है और इसकी बातों से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होता है। तो जब ये फ़्लाइट के बाद अपने घर जाता है तो वहाँ इसका अपार्टमेंट एक पुरस्कार एक्सप्लोजन में तबाह हो जाता है, जिसके बाद वो टाइलर को कॉल करता है और टाइलर के साथ मिलता है और उसके साथ रहना शुरू कर देता है। अब टाइलर उसके पास ज़िंदगी का एक नया फ़िलासफ़ी लेकर आता है और वो उसको बताता है कि हमें चीज़ों से डिटैच हो जाना चाहिए और हमें मटेरियलिज़म से अलग हो जाना चाहिए। तो ऐसे में इसके दौरान इनकी डिस्कशन होती है और बाहर निकल के ये आपस में लड़ाई शुरू कर देते हैं, जो कि मजाक में एक लड़ाई हो रही होती है। लेकिन इनकी जो पहली फ़ाइट होती है उससे दोनों को इतना सुकून मिलता है कि बाद में वो यहाँ पर लोगों को जमा करना शुरू कर देते हैं और एक फ़ाइट क्लब का जो है एक बुनियाद पड़ जाती है, जहाँ पर इन्हीं की तरह के लाइक माइंडेड लोग जो अपनी ज़िंदगी और दुनिया की मटेरियलिज़म से तंग हो चुके होते हैं और रात के अंधेरे में तहखानों में जमा होते हैं और यहाँ पर एक दूसरे पर तशद्दुद करते हैं। लेकिन फ़ाइट क्लब के कुछ रूल्स भी होते हैं, जिसमें सबसे पहला रूल होता है कि आपने फ़ाइट क्लब के बारे में बात नहीं करनी, किसी को इसके बारे में नहीं बताना। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फ़ाइट क्लब का साइज़ बढ़ना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर लोग सिर्फ लड़ते नहीं हैं बल्कि वो माशरे के अंदर जो पैदा करदा आर्टिफिशियल ऑब्स्टिकल्स, रुकावटें जो होती हैं, वो उनको तोड़कर अपनी ट्रू सेल्फ़ को महसूस करना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें फ़िलासफ़ी और क्रिटिक की, तो फिल्म का पहला फ़लसफ़ा जो है वो नाइलिज़म के ऊपर है। नाइलिज़म एक अजीब सा कॉन्सेप्ट है जिसमें आप दुनिया में हर चीज़ को रिजेक्ट कर लेते हो, चाहे वो सोसाइटी की वैल्यूज़ हों, चाहे वो सोसाइटी के जो है वो बेसिकली सोसाइटी के अंदर रिलीजन हो, कोई भी वैल्यूज़ हों, सोसाइटी के अंदर जो नॉर्म्स हों, उनको आप रिजेक्ट कर देते हो। तो नाइलिज़म का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि दुनिया के अंदर कोई चीज़ एग्जिस्ट एज सच नहीं करती, दुनिया के अंदर हर चीज़ जो है वो टेम्प्रेरी है। और इसके अलावा अगर हम नाइलिज़म की मज़ीद डिटेल में जाएं तो यहाँ पर हमें नाइलिज़म के बारे में काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक अजीब किस्म की फ़िलासफ़ी मिलती है जिसमें हर चीज़ को आप रिजेक्ट करते हो। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो एंटी कंज्यूमरिज़म का है। यानी फ़िल्म का एक मशहूर जुमला है जिसमें वो कहता है कि तुम वो नहीं हो जो तुम पहनते हो या जो गाड़ी तुम चलाते हो। फिल्म के स्टार्ट में बताया जाता है कि कैसे जो मॉडर्न दुनिया है उसमें इश्तिहारात, एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग के ज़रिए हमें चीज़ों का ग़ुलाम बनाया जा रहा है और हमारी सोल को कत्ल कर दिया जाता है। अब यहाँ पे एक और
जो है मर्दानगी का बहरान यानी क्राइसिस ऑफ मैस्कुलिनिटी की भी बात की गई है कि फ़िल्म में मर्दों के बारे में दिखाया गया है कि जदीद दुनिया ने मर्दों को जो है उनकी अहमियत को ख़त्म कर दिया है। पहले ज़माने में वो जंगजू और फाइटर होते थे, अब उनको डेस्क जॉब दे दी गई हैं जहाँ वो एक आम मुलाजिम बनकर 8 to 8 यानी कि 12 घंटे जॉब करते हैं। तो फ़ाइट क्लब जो है वो बेसिकली मर्दों के अंदर जो सप्रेस्ड एग्रेशन है उसको एक रास्ता दिखाता है। और फिल्म के क्लाइमेक्स की तरफ आते हैं कि फ़ाइट क्लब आहिस्ता आहिस्ता एक बड़ी तंजीम यानी कि एक प्रोजेक्ट मुहिम में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें टेलर जो है अपने लाइक माइंडेड लोगों को फ़ाइट क्लब के मेंबर्स को जमा करता है और ये एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं जिसमें वेंडलिज़म करते हैं, यानी कि शहर के अंदर डिफरेंट इमारतें और डिफरेंट जो है वो शॉप्स को जाके जला दिया जाता है और उनको तबाह करना शुरू कर देते हैं। फिर फिल्म में एक ट्विस्ट आता है, यानी एक मोड़ आता है, एक चौंका देने वाला एक मोड़ आता है जिसको हम प्लॉट ट्विस्ट कहते हैं। यानी टेलर जो है वो नरेटर के साथ मिलकर एक बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है जहाँ पे ये बम्स वगैरह फिट करते हैं, लेकिन वहाँ पर हमें पता चलता है कि नरेटर जो है वो असल में टेलर ही है और एक ही शख्स है और यहाँ पे इसको जो है एक डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर का शिकार है, जहाँ पे वो टेलर को एक अलग शख्सियत के तौर पर देखता है और ख़ुद को नरेटर के तौर पर देख रहा होता है। लेकिन माशरे की डर की वजह से वो ख़ुद जो है सब कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वो एक और आइडेंटिटी क्रिएट करता है जिसको उसने टेलर का नाम दिया होता है और टेलर उसके सबकॉन्शियस की एक प्रोडक्ट होती है। यानी कि फ़िल्म में हमें ब्रैड पिट का किरदार जो नज़र आ रहा है वो असल में जो है वो नरेटर का ही किरदार है, ये एक ही बंदा है, लेकिन इसने जो है अपनी एक अलग आइडेंटिटी क्रिएट की होती है और इसको हेलुसिनेशंस हो रही होती हैं। फिल्म के आखिर में नरेटर ये हकीकत जान लेता है कि टेलर सिर्फ एक ख्याल है, एक आइडिया है और ये एक इंसान नहीं जो एग्जिस्ट करता है, बल्कि ये ख़ुद ही इसकी पर्सनैलिटी का एक डिसोसिएटिव डिसऑर्डर है। तो वो क्या करता है कि अपने मुंह में गन रख के अपने आप को फायर करता है और अपने आप को गोली मारता है, लेकिन यहाँ पर होता ये कि वो ज़िंदा बच जाता है और गोली उसके मुंह के पास से गुजर जाती है। फिल्म के आखिर में दिखाते हैं कि जो नरेटर है वो मार्ला के साथ खड़ा होता है शहर की बिल्डिंग के टॉप पर और यहाँ पर वो देखते हैं कि बिल्डिंग्स के अंदर जो उन्होंने बॉम्ब फिट्स किए होते हैं वो तबाह होने शुरू हो जाते हैं। तो ये एक नई बिगिनिंग होती है जिसमें पुराना कैपिटलिस्ट निज़ाम जहाँ पे इंसानों को सूद के अंदर और उनको जो है इंटरेस्ट जैसी बीमारियों के अंदर मुब्तला करके कंज्यूमरिज्म की तरफ ले जाया जाता है, उसका ख़ात्मा हो जाता है। जैसे बहुत बड़ी फाइनेंशियल बिल्डिंग्स जो हैं वो तबाह होनी शुरू हो जाती हैं। यहाँ पर सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने ओवर द ईयर्स इसके 9/11 के इवेंट्स के साथ भी इस मूवी को एसोसिएट किया है, क्योंकि उसमें भी इसी तरह कंट्रोल डेमोलेशंस दिखाए गए थे जिसमें फाइनेंशियल बिल्डिंग्स को तबाह किया गया। एनीवेज हम कंक्लूजन की तरफ आते हैं कि फ़ाइट क्लब एक ऐसी फ़िल्म है जो अपने व्यूवर्स को इस बात पर सोचने पर मजबूर कर लेती है कि उनकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, और उसके बारे में सोचें। क्या हम वाकई इंडिपेंडेंट हैं, क्या हम वाकई आज़ाद हैं, क्या हमारी सोच वाकई आज़ाद है, या हमारी सोच जो है वो माशरे के तय करदा असूलों के ऊपर बेस्ड होती है, या हम एक मशीन की तरह दिन रात काम करते हैं और हमारी अपनी जो डार्क साइड ऑफ ह्यूमैनिटी और डार्क साइड ऑफ पर्सनैलिटी है वो कहीं खो जाती है। ये फ़िल्म आज भी अपनी डायरेक्शन, एक्टिंग और फिलोसॉफिकल डायलॉग्स की वजह से सिनेमा की वन ऑफ द बेस्ट मूवीज़ मानी जाती हैं। क्या आपको इस मूवी का कोई डायलॉग याद है या टेलर की कोई ख़ास जो एक्टिंग है ब्रैड पिट की, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहें तो आप इस पर मज़ीद कमेंट्स हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो फिल्म के बारे में आपका क्या कहना है, आप ज़रूर अपनी इम्पोर्टेंट ओपिनियन के बारे में हमें इसके बारे में इन्फॉर्म कीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू टुडेज़ पॉडकास्ट।